Length and strength of bond. sp3, sp2 एंड sp ऑर्बिटल। इसके अंदर 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल। इसके अंदर एक और s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल। इसके अंदर 50% s ऑर्बिटल, 50% p ऑर्बिटल। इसका s कैरेक्टर 25%, s ऑर्बिटल 33.33%, और इसके s ऑर्बिटल 50%। जिस ऑर्बिटल का s कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो इसका s कैरेक्टर कम, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ s कैरेक्टर कम है, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा लो होगा। तो इंक्रीजिंग order of hybrid orbital sp3, sp2, sp। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस का सबसे करीब है, sp/T/F। पहले s ऑर्बिटल है, इसका पर है p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे करीब है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन उसके पास ज़्यादा होगा। सो s ऑर्बिटल कैरेक्टर बेची होगा, ज़्यादा होगा। C और H बॉन्ड, sp3 1s, CH sp3 1s, C sp1s। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, bond length decrease, bond dissociation energy increase, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऊपर से नीचे, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज। उसके बाद है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, sp3 sp2 sp2।
कार्बन कार्बन sp डबल बॉन्ड sp बॉन्ड लेंथ डिकेस, बॉन्ड लेंथ डिकेस, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि इसका एस कैरेक्टर 50%, पी कैरेक्टर 50%, एस कैरेक्टर 50% आ गया। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, डबल बॉन्ड का थोड़ा कम है, ट्रिपल बॉन्ड का और भी कम है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला। इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला क्या है? अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला। कार्बन हाइड्रोजन ये जो है वो है इलेक्ट्रॉन डॉट। इलेक्ट्रॉन को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करा? डॉट देकर, डॉट। यह है इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला। ये दोनों है इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला। उसके बाद आएगा डैश फार्मूला। डैश फार्मूला सी, सपोज मीथेन CH, यह है डैश का सिंबल, वो है इलेक्ट्रॉन डैश फार्मूला। उसके बाद आएगा बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या है? सपोज CH2 CH3, इसको हम कैसे ले सकते हैं? बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला ये है बॉन्ड लाइन, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला है ये। इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन फार्मूला है ये, बॉन्ड लाइन फार्मूला। थ्री डायमेंशन में आप बात करेंगे, थ्री डायमेंशन में बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? थ्री डायमेंशन सपोज इसका
इसका नाम है इसका मतलब है वो बॉन्ड है कागज तल का नीचे ना, कागज तल का ऊपर है, वो है कागज तल का ऊपर, और इसका मतलब है कागज तल का नीचे है, और ये दोनों कागज तल मतलब प्लेन के ऊपर है। इसका मतलब है कागज तल का नीचे, वो इस बॉन्ड जहाँ पे भी मिलेगा आपको डालना पड़ेगा कि वो है कागज तल का ऊपर और वो है नीचे, और ये दोनों है कागज तल का मतलब प्लेन में है, 3 डायमेंशन प्लेन में। आज ये हैप्पी समाप्त हुआ।